नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। अभी राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा बदलते पैटर्न को देखते हुए हम आज जो कि राजस्थान अध्ययन नाम करके 10वीं की जो बुक आती है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके अंदर टोटल जो हाँ पार्ट है वो 10 हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्वतंत्र पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधारक, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य, परंपरागत व जल प्रबंधक, विरासत का संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, पशुधन एवं डेयरी विकास, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण व उपभोक्ता संरक्षण। ये कुल मिलाकर टोटल 10 हाँ 10 पार्ट है। इसको हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधारक क्या हुए थे। सबसे पहले हम राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान में पुनर्जागरण के रूप में प्रवेश किया। समाज सुधारक आंदोलन हुए। राजस्थान भी इसी जागरण से अछूता नहीं रहा कि 19वीं शताब्दी में राजस्थान ने पुनर्जागरण के युग में प्रवेश किया था। समाज सुधारक आंदोलन हुए। राजस्थान भी इसी जागरण से अछूता नहीं रहा। प्राचीन काल से ही कुछ प्रथाएं और परंपराएं विकसित हुई तो कुछ प्रथाएं ने जन्म लिया। कुछ पुरानी प्रथाओं ने विकृत स्वरूप ग्रहण कर लिया था। स्वरूप समाज को एक नई क्रांति की आवश्यकता हुई। राजपूताना का समाज कई धर्मों, मुख्यतः हिंदू, जैन, मुसलमान और सिखों से संगठित समुदाय था। हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था जातिगत स्वरूप में स्थापित थी। जातीय उपजातियों में विभक्त थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था श्रमिक और कार्य विभाजन पर आधारित एक सकारात्मक व्यवस्था थी, लेकिन कालांतर में ये जातीय स्वरूप ग्रहण करते हुए कार्य विभाजन नकारात्मक स्वरूप सोपान व्यवस्था में बदल गई। विवाह संस्था सामाजिक संगठन की सबसे मजबूत व्यवस्था रही, लेकिन इनसे भी बाल विवाह, अनविल जैसे तत्व जुड़े हुए थे। कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर प्राचीन समय से या फिर मध्यकाल समय से बाल विवाह का प्रचलन था। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं से ये भी अछूता नहीं रहा, क्योंकि पहले के ज़माने में जो राजस्थान के लोग थे वो बाल विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित में था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई तो ऐसे व्यक्ति थे जो कि जन्म के समय ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन जब आगे चलकर वो विवाह एक बहुत क्रूर व्यवस्था का रूप ले रहा था। इसी प्रकार कई अन्य कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, मानव व्यापार, डाकण प्रथा, समाधि, मृत्यु इत्यादि प्रथाएं अपनी जड़ जमाने लगे। योग दर्शन मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने वाला महान भारतीय दर्शन है, लेकिन कुछ लोगों ने यौगिक क्रियाएं सीखकर इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया। इस प्रकार 9वीं शताब्दी के राजपूताना में अनेक कुप्रथाएं स्थापित थी। पुराने पतित विचारों से इन्हें संरक्षण भी मिल रहा था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इस व्यवस्था से प्रभावित रहा था। ब्रिटिश सभ्यता सर्वोच्चता काल, मतलब कहने का अर्थ यह था कि डाकण प्रथा या फिर कुप्रथाओं के रूप में हम देखते हैं कि सती प्रथा। कहते हैं कि अगर पति के मृत्यु के बाद स्त्री भी उस आग के सामने जल जाती थी। तो राजस्थान इन कुप्रथाओं में सबसे अग्रणीय रूप था, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा और सभ्यताओं की कमी भी थी, और उस समय कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी। ब्रिटिश सर्वोच्चता काल 1818 1818 से लेकर 15 अगस्त 1947। राजपूताना में 1818 के ब्रिटिश कंपनी से संधियां और 1857 के बाद ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद स्थितियां बदलने लगी। यद्यपि भारत में 1844 तक हस्तक्षेप की नीति अपनाने के कारण कंपनी सीधे जनसाधारण से संबंध और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। सामाजिक सुधारकों के लिए कंपनी उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहती थी। अंग्रेजों ने पहले प्रशासनिक, न्यायिक और आर्थिक धार्मिक परिवर्तन कर उपयुक्त वातावरण बनाया, शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात सामाजिक जीवन में
प्रचलित कुप्रथाओं पर निवारण के लिए समाज सुधारकों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई। कहने का अर्थ यही है कि अंग्रेजों ने है वो हमारे साथ संधि की, तब कहीं ना कहीं अंग्रेज भी है वो हमारे शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन कुछ मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे कि कुछ कुप्रथाएं हैं उनका अंग्रेजों ने खूब बढ़ चढ़ कर विरोध किया, और इन्हीं का कारण है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश से अंग्रेजों ने भी इन कुप्रथाओं से का बेजोड़ विरोध करके इन कुप्रथाओं पर रोक लगाने का भी कार्य किया। ये कहीं ना कहीं इस विषय पर बहुत अच्छी पहल भी थी अंग्रेजों की। ये एक महत्वपूर्ण पहल होने का दावा भी हो देखने को मिलता है हमें। और कुप्रथाओं पर समाज और राष्ट्र के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती की राजपूताना यात्रा इस दृष्टि से अपूर्ण रही। इन सुधारकों के अतिरिक्त 1919-1947 तक सुधार कार्य राजनीतिक आंदोलन कार्यों के मार्गदर्शन में चला गया, जिससे सामान्य जन भी जुड़ गया और क्रांतिकारी परिवर्तन होने लग गए थे। कहने का अर्थ भाव यह है कि 1919 और 1947 तक हम समाज सुधारक आंदोलन भी चले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रांतियाँ भी उत्पन्न हुई और क्रांतियों में परिवर्तन आया। और जो जो इन कुप्रथाओं का समर्थन कर रहे थे उनको भी समझाने का जो कार्य है वो कर रहे थे, और इन कुप्रथाओं पर रोक लगाने का कहीं ना कहीं कारण हमें देखने को मिलता है। विभिन्न सामाजिक कुप्रथाएं व सुधार कार्य, जैसे कि सती प्रथा। यह प्रथा भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ राजपूताना में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश सर्वोच्चता काल में सामाजिक और सरकारी दोनों दृष्टि से सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के प्रयास से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने राजपूताना रियासतों को अनेक पत्र लिखे जिसमें उन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए प्रेरित किया। अभिलेखागार ने इस संबंध में अनेक दस्तावेज उपलब्ध हैं। 1844 तक ब्रिटिश अधिकारी विधि निर्माण के लिए दबाव की अपेक्षा परामर्श और प्रेरणा की नीति का अनुसरण करते रहे। ये प्रयास असफल रहे। इस अवधि में दक्षिण पूर्व राजस्थान की बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों व रियासतों के कैप्टन रिचर्डसन ने खरीदा आदेश भेजा और सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए। ब्रिटिश कंपनी अभी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति के विरोध में थी, अतः रिचर्ड के खरीदा भेजने के प्रयासों को ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया। यद्यपि इसी अवधि में कंपनी अपनी स्थिति रियासतों पर मजबूत होने के कारण हस्तक्षेप की नीति त्याग कर हस्तक्षेप की नीति अपनाने पर विचार कर रही थी। इस परिप्रेक्ष्य में 1839 में पॉलिटिकल एजेंट जयपुर की अध्यक्षता में एक संरक्षण समिति गठित की गई और सती प्रथा निषेध के लिए मंथन किया। इसके लिए उन्होंने सामंतों और स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लेना उचित समझा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी इस सती प्रथा पर रोक लगाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और हम ये भी देखते हैं कि 1844 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी विधि निर्माण के लिए दबाव की अपेक्षा परामर्श और उनसे जो राय मशवरा ले रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं कारण भी था। और सती प्रथा उन्मूलन के प्रयास हम देखते हैं कि सती प्रथा पर अनेकों जो प्रयास चले, अनेकों कानून बनाए गए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इनमें सुधार भी आया। 1844 में जयपुर संरक्षण समिति ने एक सती प्रथा उन्मूलन हेतु एक विधेयक पारित किया, और यह प्रथम वैधानिक प्रयास था जिसका समर्थन नहीं तो विरोध भी नहीं हुआ। अतः इस प्रोत्साहित होकर एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी ने उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को निर्देश दिए कि वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करते हुए शासकों से सती उन्मूलन हेतु नियम पारित कराने का प्रयास करें। यह प्रयास कई रियासतों में सफल रहा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने 1846 में सती प्रथा को विधि समेत नहीं माना। इसी क्रम में
1848 में कोटा और जोधपुर में भी, 1860 में अनेक प्रयासों के बाद मेवाड़ में भी सती प्रथा का उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए और उक्त कानून का उल्लेख करने पर जुर्माना वसूल करने की व्यवस्था की गई। और 1881 में चार्ल्स वुल्ड भारत के सचिव बना और वुल्ड ने कृतियों को रोकने के प्रयासों को प्रभावहीन मानते हुए एजीजी राजपुताना को गश्ती पत्र भेजकर निर्देश दिए कि कुप्रथाओं को रोकने के लिए जुर्माने की अपेक्षा बंदी बनाने जैसे कठोर नियम लागू कर दिए। अतः 1861 में ब्रिटिश अधिकारियों ने भी शासकों को नए कठोर नियम लागू करने की सूचना दी, जिसके अनुसार सती संबंधी सूचना मिलने पर कारावास का दंड दिया जाने लगा। जुर्माने के साथ शासक को पद से हटाने और उस गांव को खालसा किया जा सकता है। यदि शासन इन नियमों की क्रियान्वित लापरवाही दिखाई देते हैं तो उन्हें दी जाने वाली तोपों की सलामी संख्याएं बढ़ा दी जाए। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की दबाव नीति और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से 19वीं शताब्दी के अंत तक कुरीतियां नियंत्रित हो गई। कुछ छुटपुट घटनाएं अवश्य हुई। सरकार के अतिरिक्त सामाजिक जागृति के भी प्रयास हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान आगमन पर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने सती प्रथा को अनुचित और अमानवीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की, निंदनीय कृतियां की और उन्होंने शास्त्रों के आधार पर इसका विरोध किया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आज़ादी के बाद भी सितंबर 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सती प्रथा को विधित संपन्न नहीं माना। न्यायालय ने अपने मत के समर्थन में पर्याप्त प्रसंगों को उद्धृत किया और ये सारी चीज़ें थी। अब हम कन्या वध प्रथा, जैसे कि पहले के ज़माने में, आज हमने ये अब आगे की क्लास कल करेंगे। कल हम कन्या वध प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने सती प्रथा उन्मूलन के बारे में पढ़ा और इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। तो कल हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में देखेंगे, कन्या वध हत्या, इनके बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।